Hello, lovely students. Welcome back to Around Satya. Today I'm going to talk about conjunctions. Yes, if I'm going to talk about conjunctions, then you can improve your English, and it is very important. So I'm just talking about conjunctions because conjunctions are very important to improve English. So I just tell you everything about conjunctions so that you can improve your English and you can get सक्सेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज हम कंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। कंजंक्शंस की मैं मीनिंग भी बताने वाला हूं और आपको मैं ये बताऊंगा कि उनका एग्जाम्पल में यूज कैसे होता है। ठीक है, केवल कंजंक्शंस की मीनिंग का पता होना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें आप एग्जाम्पल्स में यूज कैसे करेंगे या आप उन्हें सेंटेंसेज में बोलेंगे कैसे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो भी कंजंक्शंस के ऊपर होने वाली है। मैंने लगभग सारे कंजंक्शंस को कवर किया है और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए इंग्लिश को अपनी मुट्ठी में करने के लिए। तो कंजंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड इट्स मीनिंग इज और, फॉर एग्जाम्पल, सुभाष एंड पंकज हैव कम। सुभाष और पंकज आए हैं। नेक्स्ट, एज वेल एज, इट्स मीनिंग इज तथा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटेंड टू बीट मी। उसने मुझे गाली दी है और मारने को भी धमकाया है। अदरवाइज, इट्स मीनिंग इज अन्यथा। फॉर एग्जाम्पल, लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। और एल्स, इट्स मीनिंग इज नहीं तो। फॉर एग्जाम्पल, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। देयरफॉर, इट्स मीनिंग इज इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रॉय इज इल देयरफॉर ही हैज़ नॉट कम। मिस्टर रॉय बीमार हैं इसलिए वे नहीं आए हैं। सो इट्स मीनिंग इज इसलिए। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच्ड द स्टेशन लेट सो आई मिस्ड द ट्रेन। मैं स्टेशन देर से पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। हैंस, इट्स मीनिंग इज अतः। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नो मनी हैंस ही कैन नॉट हेल्प यू। उसके पास पैसा नहीं है अतः वह आपकी मदद नहीं कर सकता। कॉन्सिक्वेंटली, इट्स मीनिंग इज फलतः। फॉर एग्जाम्पल, सी इज वीक इन हिंदी कॉन्सिक्वेंटली शी हैज़ गॉट प्लक्ड। वह हिंदी में कमज़ोर है फलतः वह असफल हुई। ईदर और, इट्स मीनिंग इज या तो या। फॉर एग्जाम्पल, either you or your brother stole my watch। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। neither nor, its meaning is ना तो ना। For example, he is neither my friend nor my enemy। वह ना तो मेरा मित्र है और ना ही मेरा शत्रु। both and, its meaning is और भी। फॉर एग्जाम्पल, आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। मैं उससे प्रेम करता हूं और उसका आदर भी। सो दैट, इतना कि। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। वह इतना कमजोर था कि चल नहीं सकता था। टू, इट्स मीनिंग इज इतना कि। सी इज टू टायर्ड टू वर्क। वह इतनी थकी है कि काम नहीं कर सकती। सो एज, इट्स मीनिंग इज इतना जितना कि। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट सो रिच एज ही अपीयर्स टू बी। वह इतना अमीर नहीं है जितना कि मालूम होता है। एज
as. Its meaning is इतना जितना कि. For example, you are not as clever as he is. तुम इतने चालाक नहीं हो जितना कि वह. Whether or. Its meaning is चाहे या. For example, I did not care whether you go or stay. मुझे परवाह नहीं चाहे तुम जाओ या ठहरो. As so. Its meaning is जैसा वैसा ही. For example, as is the child, so is the man. जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी बनता है. As soon as. Its meaning is ज्यों ही त्यों ही. For example, as soon as the thief saw the police, he ran away. ज्यों ही चोर ने सिपाही को देखा त्यों ही वह भाग गया. But its meaning is लेकिन. For example, he is poor indeed, but his character is spotless. वह वास्तव में गरीब है लेकिन उसका चरित्र निष्कलंक है. और या. For example, go at once or you will miss the train. अभी जाओ नहीं तो गाड़ी नहीं मिलेगी. No sooner than. Its meaning is ज्यों ही त्यों ही. For example, no sooner had I reached the station than the train steamed off. ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल पड़ी. Hardly when. Its meaning is मुश्किल से कि. For example, he had hardly reached the station when it began to rain. वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी. Scarcely when. Its meaning is कठिनता से कि. For example, I had scarcely reached the school when the bell rang. मैं कठिनता से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई. Not only but also. Its meaning is ना केवल बल्कि. For example, the publisher not only gave me advice but also helped me with money. प्रकाशक ने मुझको केवल सलाह ही नहीं दिया बल्कि रुपए से भी मेरी मदद की. Where. Its meaning is जहां. For example, stay where you are. ठहरो जहां तुम हो. Wherever. Its meaning is जहां कहीं भी. For example, wherever you go, you will get respect. जहां कहीं भी तुम जाओगे सम्मान पाओगे. Whence. Its meaning is जहां से. For example, he went whence he had come. जहां से वह आया था वहीं चला गया. When. Its meaning is जब. For example, when the cat is away, the mice play. जब बिल्ली नहीं रहती है तब चूहे खेलते हैं. Whenever. Its meaning is जब चाहे. For example, come whenever you please. जब चाहे आप आ सकते हैं. Till or until. Its meaning is तब तक जब तक. For example, he won't leave this place until or till you promise to help him. तब तक वह इस स्थान को नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसकी मदद करने की प्रतिज्ञा नहीं करोगे. While. Its meaning is जब तक तब तक. For example, strike the iron while it is hot.
जब तक लोहा गर्म है तब तक मारो। बिकॉज, क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। एज, इट्स मीनिंग इज क्योंकि। फॉर एग्जाम्पल, एज यू वर नॉट देयर आई केम बैक। क्योंकि तुम वहां नहीं थे इसलिए मैं वापस लौट आया। सिंस, इट्स मीनिंग इज चूंकि। सिंस यू से सो आई बिलीव इट। चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूं। दैट, इट्स मीनिंग इज ताकि। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी मे लिव। हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रहें। लेस्ट, इट्स मीनिंग इज कहीं ऐसा ना हो कि या ताकि। फॉर एग्जाम्पल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी से चलो कहीं ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। सच दैट, इट्स मीनिंग इज इतना कि। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सच अ गुड मैन दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम। वह इतना अच्छा आदमी है कि सभी लोग आदर करते हैं। इफ, इट्स मीनिंग इज यदि। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो आई शैल स्टे एट होम। यदि तुम जाओगे तो मैं घर पर ठहरूंगा। अनलेस, इट्स मीनिंग इज जब तक तब तक। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट पास अनलेस यू लेबर हार्ड। जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे। प्रोवाइडेड, इट्स मीनिंग इज बशर्ते की। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ट्रस्ट यू प्रोवाइडेड यू टेल द ट्रूथ। मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा बशर्ते कि तुम सच बता दो। एज इफ, इट्स मीनिंग इज मानो कि। फॉर एग्जाम्पल, ही रैन एज इफ द डेविल्स वर आफ्टर हिम। वह इस तरह दौड़ा मानो कि उसके पीछे भूत हो। दो, इट्स मीनिंग इज यद्यपि। फॉर एग्जाम्पल, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अल्दो, इट्स मीनिंग इज यद्यपि। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन अल्दो ही इज नॉट रिच। यद्यपि वह धनवान है तथापि वह ईमानदार आदमी है। या यद्यपि वह धनवान नहीं है तथापि वह ईमानदार आदमी है। However, its meaning is चाहे कितनी ही। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट पास however hard you may labor। तुम पास नहीं करोगे चाहे कितनी ही मेहनत करो। एज, इट्स मीनिंग इज उतना जितना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज आई। वह उतना बलवान है जितना मैं। नो लेस दैन, इट्स मीनिंग इज अपेक्षाकृत कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक यू नो लेस दैन हिम। आपको मैं इसे कम नहीं चाहता हूं। वेयर एज, इट्स मीनिंग इज जबकि। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेरी जेंटल वेयर एज हिज ब्रदर इज वेरी रूड। वह बहुत नेक है जबकि उसका भाई बहुत असभ्य है। नेवरदलेस, इट्स मीनिंग इज तथापि। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड नेवरदलेस ही वेंट टू अटेंड द पार्टी। वह निमंत्रित नहीं था तथापि वह पार्टी अटेंड करने गया। एज तो, इट्स मीनिंग इज मानो। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज दो ही इज हाईली एजुकेटेड। वह ऐसे बात करता है कि मानो वह बहुत पढ़ा लिखा है। हाउ, इट्स मीनिंग इज कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू गो देयर। आप कैसे वहां गए।
however, its meaning is तथापि. For example, however, he decided to stay. तथापि उसने ठहरने का निर्णय लिया. However, its meaning is कितना भी. For example, he will never succeed, however hard he tries. वह सफल नहीं होगा चाहे वह कितना भी कोशिश करे. Yet, its meaning is अब तक. For example, they have not gone yet. वे लोग अब तक नहीं गए हैं. As yet, its meaning is इस समय तक. For example, as yet he is silent on this point. इस समय तक वह इस बात पर चुप है. Not yet, its meaning is अभी नहीं. For example, may I go home now? No, not yet. क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं. Yet, its meaning is फिर भी. For example, she is haughty and foolish, and yet people like her. वह जिद्दी और मूर्ख है और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं. As, its meaning is तब या उस समय. For example, I saw him as he was getting down the train. मैंने उसे तब देखा जब वह ट्रेन से नीचे उतर रहा था. As to, its meaning is विषय में. For example, as to your brother, I will deal with him later on. मैं उससे तुम्हारे भाई के विषय में बाद में बात करूंगा. So as to, its meaning is इस वजह से. For example, he stood up so as to see better. वह मदद करने की वजह से खड़ा हुआ. As far as, its meaning is जहाँ तक. For example, he is a good man as far as I know. वह अच्छा आदमी है जहाँ तक मैं जानता हूँ. As, its meaning is उतना. For example, he is as tall as you. वह उतना लंबा है जितना तुम.